मैं चुन-चुन कर ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ लाई हूँ, जो प्रायः हिंदी विषय के प्रत्येक परीक्षा में कभी अर्थ लिखने, वाक्य बनाने या खाली जगहों को भरने के लिए आते हैं। आप चाहे किसी वर्ग में पढ़ते हो या प्रतियोगी परीक्षार्थी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। पहला, मुहावरे उन वाक्यांश को कहते हैं जो लघु होते हुए भी साधारण अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ या भाव को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, भाषा को सजीव, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मुहावरे के शब्दों को बदलने अथवा भाव या अर्थ को समझे बिना प्रयोग करने पर अर्थ का अनर्थ बन सकता है। इसलिए वाक्य बनाते समय सावधानी से मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। लोकोक्ति, लोगों में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। यह लोक अनुभव लिए हुए होती है, इसलिए इसे कहावत भी कहते हैं। यदि आप लोकोक्ति के शब्दों को ध्यानपूर्वक समझोगे तो यह बोली से मिलते जुलते हैं। ध्यान देने पर बहुत हद तक इसका अर्थ समझ में आ जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। बहुत से बच्चे यह नहीं समझ पाते कि यह लोकोक्ति है या मुहावरा, इसलिए इन दोनों का अंतर समझना जरूरी है। मुहावरे और कहावत या लोकोक्ति के मध्य मुख्य अंतर यह होता है कि मुहावरा किसी वाक्य का अंश होता है और अलग से उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, परंतु लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से भी अपने भाव या विशेष अर्थ प्रकट करती है। मुहावरे ज्यादातर वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग विषय को स्पष्ट करने के लिए, जबकि मुहावरे केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होते हैं, पर लोकोक्ति ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का अर्थ समझना और लिखना जरूरी होता है, पर वाक्य में मुहावरे का प्रयोग होता है, अर्थ का नहीं। मैं कुछ वाक्य के द्वारा इसे स्पष्ट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी अर्थ समझने पर भी वाक्य बनाना मुश्किल हो जाता है। अंग अंग मुस्काना या अंग अंग खिल जाना, इसका अर्थ होगा खूब प्रसन्न होना। परीक्षा पास होने पर आज उसके अंग अंग मुस्कान भर रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। अंगूठा दिखाना, ना कह देना, जब मेरी बारी आई तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। गुलर का फूल होना, लंबे समय तक दिखाई न देना। अब तो आजकल गुलर के फूल हो गए हैं। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। बेटी के विवाह के बाद सोनू जी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। नौकरी में तरक्की मिलने के बाद सोहन जी के घर घी के दिए जल उठे। चांदी काटना, खूब आमदनी करना। आजकल अपने नेताजी खूब चांदी काट रहे हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। महाभारत में अभिमन्यु ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। उसे इतना अच्छा गाते देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। दूज का चांद होना, कम दिखाई देना। राकेश जी तो आजकल दूज के चांद हो गए हैं। दिन दुनी रात चौगुनी, खूब उन्नति करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर ली है। धूप में बाल पकना, बिना अनुभव के समय बिता देना। मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ, मैंने अपने बाल धूप में नहीं पकाए हैं। आसमान फटकर गिरना, अचानक मुसीबत पड़ना। अपने घर में चोरी क्या हुई, मानो आसमान फटकर गिर पड़ा। कान पर जूं न रेंगना, कहने पर न सुनना। मैंने कितने ही आवेदन दिए, पर अधिकारियों के कानों पर जू तक न रेंगी। कलेजा ठंडा पड़ना, संतुष्ट होना। उसके गुनाहों की सजा मिलने पर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। दूसरों की उन्नति देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, बहुत ही डर जाना। डाकू को देखकर ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चिकना घड़ा होना, कोई प्रभाव न पड़ना। देश का एक बड़ा वर्ग गरीब समाज के लिए चिकना घड़ा हो गया है। छप्पर फाड़ कर देना, काफी मात्रा में मिलना। ईश्वर किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तूती बोलना यानी चलती होना। आजकल के युग में हर ओर दिखावटी लोगों की तूती बोल रही है। रात आंखों में काटना यानी नींद नहीं आना। चिंता के मारे रात आंखों में कट गई। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही विघ्न पड़ना। नौकरी से भाग्य खुलने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। आंखें फेरना, खिलाफ होना।
बुरे दिनों में अपने मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। आंखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना। थोड़ा धन होते ही प्रायः लोगों की आंखों में चर्बी छा जाती है। आंख के किरकिरी होना, अप्रिय होना, वह अपने बुरे व्यवहार के कारण लोगों की आंखों की किरकिरी बन गया है। मुंह की खाना, हार जाना, खेल में गलत चाल चलने से उसे मुंह की खानी पड़ी। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना, आप जैसे समर्थक के सामने कौन सिर उठा सकता है। मैदान मारना, विजयी होना। चंद्र यात्रा अभियान में अमेरिका ने रूस के सामने मैदान मार लिया। 3-13 होना, बर्बाद होना। मुसीबत पड़ते ही उसका परिवार 3-13 हो गया। अंक भरना, गोद में उठा लेना, माँ ने दौड़कर अपने बच्चे को अंक में भर लिया। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। मैंने मुसीबत में अपने मित्र से निवेदन किया तो उसने टका सा जवाब दे दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मुहावरे को वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति और उसके अर्थ। यदि आप लोकोक्ति के शब्दों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करोगे और यदि आप बोली भी समझते हो तो बहुत हद तक कुछ लोकोक्ति के अर्थ आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोकोक्तियां आजकल की किताबों में भी नहीं मिलती है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं उन्हें ढूंढकर आपको समझा सकूं। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप के जाए। इसका अर्थ होगा अल्पज्ञ व्यक्ति द्वारा झूठा प्रदर्शन जबकि ज्ञानी का विनम्र प्रदर्शन। यहाँ पर अधजल गगरी यानी आधी भरी हुई गगरी की तुलना कम योग्यता वाले व्यक्ति से छलकत जाए यानी छलकना अर्थात दिखावा करना या डिंग मारने से है। भरी गगरिया यानी ज्ञानी या समझदार व्यक्ति को चुप के या शांति से जाने वाले विनम्र व्यक्ति को कहा गया है। इसका वाक्य हो सकता है कि बिना पूरी जानकारी के भी उमेश क्लास में सबसे ज्यादा बोलता है। यह तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। किसी की आई मुझको आ जाए, दूसरे की बला मेरे ऊपर आ जाए। इसका अर्थ समझने में अटपटा लग रहा है, लेकिन बहुत गुस्से या तकलीफ में खुद को बद्दुआ देने के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि दूसरों की मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होगा आवश्यक कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसे यदि कोई कश्मीर घूमने के लिए जाता है पर वहाँ कुछ जरूरी काम उसको करने पड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर आकर भी तुम प्राकृतिक सुंदरता से दूर होटल में बंद हो। इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तू डाल डाल मैं पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक होना। पाव भर चरण पुल पर रसोई या 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई। इसका अर्थ होगा सीमित साधन होने पर भी अधिक व्यक्तियों को निमंत्रण देना या फिजूल खर्ची करना। यदि आपके पास थोड़े साधन है यानी पाव भर आटा है तो पुल पर रसोई जैसे अव्यावहारिक कार्य या ढोंग या दिखावा करने की जरूरत क्या है। थोथा चना बाजे खाना। चना में जब घून लग जाता है वह खाली हो जाता है तब वह ज्यादा बचता है। इसीलिए कहा गया है कि थोथा चना बाजे खाना यानी अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बोलता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दोहरा व्यवहार करना। न सावन सूखा न भादो हरा, सदैव एक सा रहना। अंधी पीसे कुत्ते खाए। असावधानी से किए गए कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है। नई नाइन बांस का नेहन्ना, नेहन्ना कहते हैं नहरनी को, या फिर नई घोषण उपलो का तकिया, दोनों का एक ही अर्थ होगा नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब तरह का व्यवहार करना या नई नई समृद्धि मिलने पर झूठा प्रदर्शन करना। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका अर्थ होगा कार्य न करने के लिए बहाना बनाना या शर्त रख देना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से काम करना। आपू न जावे सासुरे औरन को सीख देत। स्वयं कोई काम न करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना। आम खाने या पेड़ गिनने हैं। व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करनी चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, सभी लगभग एक से होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। पड़ोस का असर पड़ता ही है। गधा खेत खाए जोल्हा पीटा जाए या खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। इसका अर्थ होगा
अपराध कोई करे और दंड किसी अन्य को दिया जाए या मिले। इमली के पात पर बारात का डेरा, यानी असंभव बात या कम साधन होने पर भी दिखावा करना। कनक धतूरे सो कनक गहनों गढ़ा न जाए। कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता, यानी कि नाम के आकर्षण होने से काम नहीं चलता है। घी खाया आपने सूंघो मेरे हाथ, दूसरों को श्रेष्ठ कार्य का स्वयं श्रेय लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। होनहार वीरवान के होठ सीखने पात। महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण पालने में ही नजर आने लगते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हतोत्साहित होने पर असफलता और निरंतर उत्साहपूर्ण कार्य करने वाले को सफलता मिलती है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी रुख पहचानना या जल्दीबाजी में काम न करना। अपना रख पराया चख, अपनी वस्तु की रक्षा करना और दूसरे की वस्तु का उपयोग करना। कूद कूद मछली बगुले को खाए, यानी विपरीत कार्य होना। घी का लड्डू टेढ़ा भला, अर्थात काम की वस्तु कुरूप होने पर भी ठीक समझी जाती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ऐसे स्थान पर काम करना जिससे किसी को लाभ न हो। आग खाना अंगार खाना, बुरी संगत बुरा कर्म। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरी संगति में बदनामी मिलती है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ होगा अकेला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, यानी सब समाप्त हो गया किंतु दिखावा नहीं गया। जहां जाए भूखा तहां पड़े सूखा, अभागा व्यक्ति कहीं भी चैन से नहीं रह पाता। एक और एक 11 होते हैं, एकता में शक्ति निहित होती है। होम करते हाथ जलना, यानी किसी अच्छे काम को करते हुए परेशानी आ जाना। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, यानी वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है। उधो का लेना न माधव का देना, लोगों से अधिक संबंध न रखना या अपने आप से काम रखना। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, निर्धन होने पर भी रईसी में रहना। खाई खान जो आज को, ताको तो तैयार। जो वर्तमान में अवसर का लाभ उठाता है वह भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। खाओ न पियो जुग जुग जियो, लंबी उम्र की कामना करना या केवल बातों से समझाना या सांत्वना देना। चुन्नी कहे मुँह घी से खाओ, योग्यता से बढ़कर दावा करना। जोग जगत न जानी, कपड़े रंग भरे, केवल दिखावे से नाम और यश नहीं मिलता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर का लाभ न उठाकर पीछे पछताने से कोई लाभ नहीं। जाकर पैर न फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसने दुख नहीं देखा वह दूसरों का दुख नहीं समझ सकता। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार की हानि से सतर्क हो जाना। दीवारों के भी कान होते हैं, कही हुई बातें प्रकट हो ही जाती है। अब आपको करने के लिए कुछ प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, बिहारी ने अपने दोहों में गागर के बाद आपको भरना है। दूसरा, झांसी की रानी की वीरता की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों। तीसरा, तुमने जरा सी बात को लेकर तिल। चौथा, कल रात थाने में चोरी हो गई, सच है चिराग। मेरे ख्याल से आपको सबका उत्तर तुरंत ही समझ में आ जाएगा। पांचवा, मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, मेरी बात तो पत्थर। छठा, तुमको पहले परिश्रम करना चाहिए, असफल होने के पश्चात रोने से क्या लाभ। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन प्रश्नों का कोई उत्तर यदि आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ने में आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय।